नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, कुरान और मौजूदा मुसलमान सीरीज़ की 17वीं किस्त में आपका खैर मकदम है। आज के दौर में हम ग्लोबल विलेज के अंदर तो रह रहे हैं, यानी हमें ये तो पता है कि अमेरिका और यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी दीवार के पीछे रहने वाले पड़ोसी का आज चूल्हा जला है कि नहीं, क्योंकि हमारे घरों की दीवारें ऊंची हो गई और हमारे दिल जो है वो छोटे हो गए। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में हमसाया सिर्फ वही नहीं जो आपके घर के साथ रहता है, बल्कि इसका दायरा बहुत वसी है। और क्या आपको मालूम है कि मुसलमान का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के क्या हुकूक मुकर्रर किए हैं। कुरान मजीद ने जहाँ वालिदैन और रिश्तेदारों के हुकूक बयान किए हैं, वहीं उसने हमसायों को भी बड़ी अहमियत दी है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को भी शरीक ना करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। वल जारिल कुर्बा, और अपने रिश्तेदार हमसायों के साथ। वल जारिल जुनुब, और अपने अजनबी हमसाये के साथ। वस्वाहिबि बिल जम, और अपने पहलू के साथी या सफर के साथी या काम के साथी के साथ भी एहसान करो। कुरान ने 3 तरह के पड़ोसी बताए हैं, वो जो रिश्तेदार भी हो, वो जो सिर्फ पड़ोसी हो, और वो जो सिर्फ आर्जी तौर पर आपके साथ बैठा हो। इस्लाम की खूबसूरती यह है कि पड़ोसी का हक उसके मजहब या रंगो नस्ल के मुताबिक नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी पर कायम है। आज हम सिर्फ अपने मतलब के पड़ोसी के साथ बनाकर रखते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी को दुख देना आपके ईमान को खतरे में डाल सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कसम उठाकर ये बात फरमाई, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोमिन नहीं? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं कि जिसका हमसाया उसकी शरारतों या उसकी तरफ से दी जाने वाली तकलीफ से महफूज ना हो। आज हम अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क करके पड़ोसी का रास्ता रोक देते हैं, आधी रात को ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाकर उसकी नींद खराब कर देते हैं, या अपने घर का कूड़ा उसके दरवाजे के सामने फेंक देते हैं। अगर हमारा पड़ोसी हमारी इन हरकतों की वजह से परेशान है, तो हमें अपनी नमाजों, सदकात और उम्रों और हज के ऊपर फख्र करने की बजाय अपने ईमान की जिक्र करनी चाहिए। और जदीद दौर की बेहिसी ये है कि हम अपना पेट भरकर सोते हैं और हमें यह खबर नहीं होती कि साथ वाले घर में चूल्हा जला है या नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए और इस बात का उसको इल्म भी हो। ये हदीस हमें एक समाजी निजाम देती है। अगर हर घर वाला अपने दाएं और बाएं सिर्फ 2 घरों का ही ख्याल कर ले, तो इस मुल्क से भूख और गुर्बत का खात्मा हो सकता है। इस्लाम हमें सिर्फ इनफरादी इबादत नहीं सिखाता, बल्कि वो एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहता है जहां हर शख्स दूसरे का मुहाफिज हो। नाजरीन, हमसाया अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश भी है और अजर का जरिया भी। आज ही अपने पड़ोसी के घर कोई फल या कोई हदिया भेजें, या कम अज कम उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करें। अगर उनके घर में कोई बीमार है तो उसकी इयादत करें, और अगर उनको दवाई दारू की जरूरत है तो उस चीज का भी ख्याल करें। और अगर उसके अलावा उनको कोई और मजीद परेशानी है तो अपनी बिसात के मुताबिक उनकी मदद जरूर करें। याद रखिए, क़यामत के दिन सबसे पहला झगड़ा 2 हमसायों के दरमियान पेश किया जाएगा। आज का सवाल यह है कि क्या आपका अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा ताल्लुक है कि आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकें, एतमाद कर सकें? कमेंट्स के अंदर इसका इजहार जरूर करें। अगली किस्त में हम बात करेंगे अमानत और दयानत। क्या हम अमानतों का हक अदा कर रहे हैं? तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।